हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम जुलाई मंथ की क्रोनोलॉजी कर रहे थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्पोर्ट्स वाला पार्ट करेंगे। स्पोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है भारत बना आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता। इससे पक्का क्वेश्चन आएगा आईसीसी टी20। तो सबसे पहले है कि कौन सा संस्करण था, ये 9वां संस्करण था। फिर इसका प्रशासक कौन था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फिर ये कब हुआ था, ये 1 जून से 29 जून को हुआ था। और मेजबान देश कौन से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। और इसमें टोटल 20 देशों ने भाग लिया था। कुल 55 मैच जो है वो खेले गए थे। विजेता भारत बना है, दूसरी बार बना है भारत। और उप विजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स, आजकल उप विजेता ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो इसमें अब जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये ध्यान रखना कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है, विराट कोहली को। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है, जसप्रीत बुमराह को। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, तो अफगानिस्तान के प्लेयर थे रहमानुल्लाह गुरबाज ने। जबकि सर्वाधिक विकेट का जो लेने का श्रेय है वो भी अफगानिस्तान के फजहलक फारूकी को मिला। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत है वो विजेता था और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा था। और इसमें 9वां संस्करण था ये। और इसमें विराट कोहली को क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को। और सर्वाधिक रन जो बनाए थे वो अफगानिस्तान के थे रहमानुल्लाह। और सर्वाधिक विकेट लेने का वो है फजहलक फारूकी। ठीक है, अब हम बाकी के स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है टेनिस फ्रेंच ओपन 2024। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें पुरुष और महिला एकल में किसने खिताब जीता है। तो ये जो पुरुष में है, मेल में है हमारे कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के हैं। और महिलाओं में फीमेल में जो है वो इगा स्वियाटेक जो पोलैंड की है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्रेंच ओपन 2024 किसने जीता है, कार्लोस अल्कारेज ने। ये है मेल में। एंड फीमेल में है इगा स्वियाटेक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये भी दे रखा है कि फ्रेंच ओपन में अभी जैसे कि ये हमने अभी जो पढ़ा था वो था एकल वाला, युगल वाला भी है, बट आप युगल वाले को स्किप कर सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है फुटबॉल। तो फुटबॉल यूईएफ अभी क्या है कि जो रियल मैड्रिड है वो 15वीं बार इसकी चैंपियन बनी है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस मुकाबले में कौन जीता है, रियल मैड्रिड जो है वो उसको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सुनील छेत्री ने अभी फुटबॉल से संन्यास लिया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सुनील छेत्री का संबंध कौन से गेम से है, तो फुटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी। तो ये क्या हुआ था अभी, हुंडई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 हुआ था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है अंताल्या टर्की में हुआ है। कहाँ हुआ है, अंताल्या टर्की में। फिर था कि इसमें शीर्ष स्थान पे कौन आया, जिसको सर्वाधिक जो पदक मिले हैं वो है चाइना। और भारत की रैंक कौन सी है, तीसरी है। भारत को 1 गोल्ड मिला है और 1 कांस्य मिला है। ठीक है, तो फिर हमने क्या पढ़ा इसमें भी कि हुंडई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 हुआ था। कहाँ हुआ था, अंताल्या टर्की में। और इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है, चाइना है। और भारत की रैंक वो 3rd है। और भारत ने 1 गोल्ड जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है। अब इसमें क्या है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके नाम ध्यान रखने हैं, ज्योति सुरेखा वेमन, अदिति स्वामी, परनीत कौर। दोस्तों, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं कि ये इन प्लेयर्स का संबंध कौन से गेम से है, या फिर कुछ भी इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। इन्होंने भी क्या, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ज्योति सुरेखा वेमन, अदिति स्वामी एंड परनीत कौर, इनका संबंध किससे है, तीरंदाजी से है।
नेक्स्ट हमारा है कि भारत के प्रियांश को व्यक्तिगत पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में नीदरलैंड के जो है उनसे हार मिली थी, हालांकि इनको रजत पदक मिला है। आपको ध्यान रखना है कि प्रियांश जो है उसका संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। प्रियांश किससे है, तीरंदाजी से, और इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है धीरज बोमदेवरा। धीरज बोमदेवरा, इनका संबंध भी ये भी क्या है, तीरंदाजी से है, और इन्होंने अभी क्या इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, इनको क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। आपको प्लेयर्स का नाम ध्यान रखना है और इनका संबंध किस गेम से है। इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि प्लेयर्स का नाम उसका संबंध है वो कौन से खेल से है। और धीरज बोमदेवरा और भजन कौर को मिश्रित रिकवर टीम ने कांस्य पदक जीता। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो नाम क्या बताया था मैंने, ज्योति सुरेखा वेनम, दूसरा था अदिति स्वामी, थर्ड थी परनीत कौर, इनको गोल्ड मेडल मिला था। प्रियांश, धीरज बोमदेवरा और भजन कौर, ये सारे क्या है, तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा शूटिंग या निशानेबाजी। तो IISF म्यूनिक 2024, IISF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल म्यूनिक 2024 कहाँ हुआ है, आयोजन स्थल था जर्मनी के म्यूनिक में हुआ है। कहाँ हुआ है, जर्मनी के म्यूनिक में। फिर इसी में भी वही है कि शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, तो चाइना रहा है और भारत की रैंक 3rd है। हमने ये पिछले जो तीरंदाजी वाला पढ़ा था, हुंडई तीरंदाजी, वहाँ पे भी क्या था, चाइना 1st रैंक पे था, भारत की रैंक 3rd थी। एंड जो IISF है निशानेबाजी, उसी में भी क्या है कि 1st रैंक पे चाइना है एंड इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि सरबजोत का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से है। आप इसको कैसे भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि नाम को रिलेट कर लो किसी से भी, अगर आपकी फैमिली मेंबर में ये नाम हो या कैसे भी, कि वो सरबजोत है, वो अच्छा निशाना लगाता है, तो आप इससे क्या याद रख पाओगे कि निशानेबाजी से उनका संबंध है। और ये एकमात्र इनको गोल्ड मेडल मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कांस्य पदक। भारत की स्विफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की जो श्रेणी है उसमें कांस्य पदक जीता है। तो स्विफ्ट कौर सामरा का संबंध किससे है, ये भी निशानेबाजी से। तो शूटिंग से 2 आ गए, एक तो सरबजोत का संबंध किससे है, निशानेबाजी से है, और स्विफ्ट कौर सामरा, स्विफ्ट कौर क्या है, ये भी निशाने लगाती है, निशानेबाजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मुक्केबाजी या बॉक्सिंग। तो ये क्या है, निशांत ने भारत को पुरुषों की मुक्केबाजी में ओलंपिक का पहला कोटा दिलाया। आपको ध्यान रखना है कि निशांत का संबंध कौन से गेम से है, तो मुक्केबाजी से। निशांत है वो अच्छी बॉक्सिंग करता है, ऐसे ऐसे ना सेंटेंस बना लिया करो कि निशांत क्या करता है, अच्छी बॉक्सिंग करता है, तो आपको इससे याद रहेगा। पेरिस 2024 में ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए बॉक्सिंग में यह पहला भारत का चौथा कोटा है, लेकिन पुरुष वर्ग में ये क्या है, पहला है। ठीक है, और इसके अलावा लवलीना बोरगोन है, ये भी आप जानते हो, ये भी मुक्केबाजी से है। निखत जरीन है, ये भी मुक्केबाजी से है। तो निशांत का संबंध कौन से गेम से है, बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट हमारा आता है एथलेटिक्स। अभी नीरज चोपड़ा को पावो नूरमी गेम्स में स्वर्ण पदक मिला है। आपसे सीधा पूछेंगे कि पावो नूरमी गेम्स में किसे गोल्ड मेडल मिला है, तो इस नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कुश्ती, रेसलिंग। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, ये कहाँ पे हुई थी, जॉर्डन के अमान में हुई थी। कहाँ हुई थी, जॉर्डन के अमान में। और इसमें किस किस ने जीता है, तो देखिए काफ़ी सारे नाम हैं, बट एक बार आप फिर भी एक बार इनको पढ़ लोगे तो अगर मान लो एग्जाम में आ भी जाता है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी गोल्ड मेडल जीता है, फिर सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड में दीपांशी, आप नाम ध्यान रखो प्लेयर्स के, दीपांशी, मुस्कान, रजनीता, मानसी लाठेर। ठीक है, और इनको गोल्ड मेडल मिला है। और राजाबाला, समर्थ, गजानन, महकावे, इनको क्या मिला है, रजत पदक। फिर आता है कांस्य पदक मिला है आकाश, सचिन, विकास, तुषार, रौनक। ठीक है, तो बस इनका नाम ध्यान रखना आप। सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो वो जॉर्डन के अमान में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि पोलिक इमरे और
वर्गा जानोस मेमोरियल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट। तो इसमें क्या है, भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते हैं। अमन सहरावत, भारत का इसमें जो प्लेयर है वो कौन है, अमन सहरावत, उसने रजत पदक जीता है। तो पोलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में अमन सहरावत का संबंध किससे है, कुश्ती से। इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। और वहीं भारतीय महिला पहलवान अमित पंघाल और अंशु मलिक ने भी इसमें अपना रजत पदक यानी सिल्वर मेडल मिला है। तो अमित पंघाल और अंशु मलिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टेबल टेनिस। अभी क्या हुआ था, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंडक्टर में भारत ने 3 गोल्ड मेडल सहित 9 पदक जीते हैं। तो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 रजत और 5 कांस्य, टोटल 9 जीते हैं। ये कहाँ हुआ था, नाइजीरिया के लागोस में हुआ था। वर्ल्ड टेबल टेनिस कहाँ हुआ था, नाइजीरिया के लागोस में। अब इसमें आपको प्लेयर्स का नाम ध्यान रखना है कि महिला एकल खिताब किसने जीता है, श्रीजा अकुला ने, ठीक है, श्रीजा। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रीजा अकुला का संबंध कौन से गेम से है, तो टेबल टेनिस से है। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, और इसने क्या जीता है, महिला एकल खिताब जीता है। ये हैदराबाद की है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है, पहली भारतीय। देखो, हैदराबाद की श्रीजा अकुला वर्ल्ड टेबल टेनिस एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पुरुष युगल खिताब, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर। मानव ठक्कर तो आई थिंक आरएस मेंस में भी पूछा गया था, शायद 2018 में पूछा गया था। तो इस नाम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर। हमने अभी टेबल टेनिस में 3 नाम पढ़े, एक श्रीजा अकुला का है, एक हरमीत देसाई का है और मानव ठक्कर का। फ्रेंड्स, आप मेरी जो वीडियो है इसको बार बार सुन लीजिएगा, इतने में ही आपका करंट अफेयर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है शतरंज। तो शतरंज में क्या है, निहाल सरीन ने अभी ग्रैंड प्रिक्स 2024 टूर्नामेंट जीता है। आपको ध्यान रखना है कि ग्रैंड प्रिक्स 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है, तो वो जीता है निहाल सरीन ने, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो केरल के त्रिशूर में था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि निहाल सरीन का संबंध किससे है, शतरंज से। नेक्स्ट हमारा आता है दिव्या देशमुख ने जीता स्वर्ण पदक। ये क्या है, भारत की है दिव्या देशमुख। इन्होंने फिडे विश्व जूनियर जो शतरंज खिताब है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फिडे विश्व जूनियर शतरंज खिताब किसने जीता है, दिव्या देशमुख ने। किसने जीता है, दिव्या देशमुख ने। नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट। तो नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है, ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मूला 1 रेस। फॉर्मूला 1 रेस, इसमें 3 प्रतियोगिताएं होती हैं। इसके नाम थोड़े डिफिकल्ट है, बट एक बार आप देख लीजिएगा बस इनके नाम को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैनेडियन है, स्पेनिश और ऑस्ट्रियन फॉर्मूला 1 रेस। इसमें विजेता है मैक्स वर्स्टापेन, और बस विजेता टीम का नाम ध्यान रख लिया, मैक्स वर्स्टा। ये देखो, कैनेडियन में भी यही है, स्पेनिश में भी यही है, मैक्स वर्स्टापेन, और ऑस्ट्रियन जो है उसमें है जॉर्ज विलियम रसेल। कौन है, जॉर्ज विलियम रसेल। नेक्स्ट हमारा है विविध खेल। इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए, श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। श्रुति वोरा का संबंध किससे है, घुड़सवार से। श्रुति वोरा का संबंध किससे है, घुड़सवार से। आप इनके जो स्पोर्ट्स है उनका तो खासकर ध्यान रखिएगा, अगर इजी क्वेश्चन पूछता है तो वो ये पूछ सकता है कि श्रुति वोरा का संबंध किससे है, घुड़सवार से। और इसने क्या जीता है, अभी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, पहली भारतीय बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी जो चैंपियनशिप हुई है, और इसमें जो है भारत की है लिखित एसपी ने पुरुषों की इतने समय के साथ कांस्य पदक जीता। तो आपको नाम ध्यान रखना है कि लिखित एसपी का संबंध किससे है, तैराकी से है। किससे है, तैराक। और
धीनिधि दे सिंधु, ये भी किससे है, इसका संबंध भी है तैराकी से। तो सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है, लिखित ने और धीनिधि, ठीक है। इन दोनों ने कौन सा इनको मेडल मिला है, इनको कांस्य पदक मिला है। बस इनकी गेम का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है चर्चित खिलाड़ी, प्लेयर्स इन न्यूज़, ठीक है। तो अभी क्या है, डेविड वार्नर है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के है ये डेविड वार्नर, इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। नेक्स्ट है हमारे दिनेश कार्तिक, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद आता है हमारा केदार जाधव की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। बस आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल से किसने लिया, डेविड वार्नर ने लिया, दिनेश कार्तिक ने भी घोषणा कर दी है संन्यास की, केदार जाधव की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जून 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें क्वालिफाई करने वाले एथलीट्स के नाम हैं। आप इनके नाम और इनका खेल बस इतना याद रखिएगा। तो निशांत देव के है बॉक्सिंग, अमित पंघाल के है बॉक्सिंग, जैस्मिन को आप याद कर लीजिए, वो एक टीवी सीरियल आता था जैस्मिन उडारिया में, तो उसको आप याद रखना कि वो बॉक्सिंग करती थी, अच्छी बॉक्सर थी। कुछ भी याद कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक बना सकते हो अपनी मर्जी से। तो निशांत का संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। अमित पंघाल का बॉक्सिंग से है। जैस्मिन का संबंध बॉक्सिंग से है। रोहन बोपन्ना और श्री राम बालाजी टेनिस से है। भजन कौर ये है आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से है। तो अच्छे भजन गाकर हम तीर लगा देते हैं, भगवान को हम भजन गा के तीर लगाते हैं कि भगवान हमें इस एग्जाम में पास करवा दे। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ये तो मेरी बनाई हुई ट्रिक है बस। शुभंकर गोल्फ है, शुभंकर शर्मा का संबंध गोल्फ। गगन देखो, गै फॉर गगन, गै फॉर गोल्फ, शुभंकर गोल्फ। मीराबाई ये आपको पता है वेट लिफ्टिंग में है। तुलिका जूडो। अदिति अशोक गोल्फ है। दीक्षा डागर ये भी गोल्फ है। तरुणदीप तीरंदाजी से, देखो त फॉर तरुणदीप, त फॉर तीरंदाजी, ऐसे याद कर लिया करो। नेक्स्ट हमारा है प्रवीण जाधव। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वो तो तीर चलाने में प्रवीण है मतलब कुशल है। तो प्रवीण तीरंदाजी। दीपिका ये भी तीरंदाजी से। अंकिता भगत ये तीरंदाजी से। अंकिता तीरंदाजी। श्री हरि नटराज स्विमिंग। इसको ऐसे याद कर लो कि भगवान हरि या नटराज की जो मूर्ति है उसको हमने स्विमिंग पूल में डाल दिया। ये जस्ट मतलब याद करने की ट्रिक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि श्री हरि नटराज क्या है, स्विमिंग। और धीनिधि सिंधु ये भी स्विमिंग से है। अभी हम पढ़ के आए थे, इसको मिला था वो राष्ट्रीय जो सिंगापुर राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी उसमें इसको कांस्य पदक मिला था। और सुमित नागल टेनिस से है और किरण पहल एथलेटिक्स है। तो ये नाम आप इनके एथलीट के नाम और उनका खेल जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है संग्राम सिंह, MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। MMA क्या है, ये है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ये क्या है, संग्राम सिंह। नेक्स्ट हमारा है पेरिस ओलंपिक के लिए मन्नू भाकर 2 श्रेणियों में चयनित हुई है। मन्नू भाकर का संबंध किससे है, ये वो एयर पिस्टल चलाती है, ठीक है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भाग लिया था। ये एक निशानेबाज है, शूटिंग से रिलेटेड है मन्नू भाकर। और तेजस शिरसे ये क्या है, बागा दौड़ में रजत पदक मिला है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तेजस जो तेज होते हैं वो दौड़ अच्छी करते हैं, तेज होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से दौड़ लेते हैं, बस ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है एरियन एलिजाबेथ टिटमस का तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आपसे पूछा जाएगा कि एरियन जो है, एरियन एलिजाबेथ, इसमें आप एलिजाबेथ को याद कर लो कि एलिजाबेथ है ना वो अच्छी तैराकी है, ठीक है। तो एरियन एलिजाबेथ टिटमस का क्या मिला है, तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
नेक्स्ट है हमारा सुमित नागल। अभी हम पढ़ के आए थे, टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने भी जो ओलंपिक हुए थे, हमारे जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक हो रहे थे उनमें उनके लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुमित नागल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट हमारी है पूजा तोमर, यूएफसी चैंपियन बनी है। यूएफसी क्या है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। यह पहली भारतीय महिला फाइटर बन गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पूजा तोमर ने। पूजा तोमर ने। इनको साइक्लोन नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा गुलवीर सिंह। इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड, गुलवीर सिंह को ध्यान रखो, गुलवीर सिंह क्या है? दौड़ से संबंधित है। दौड़ से 5000 मीटर दौड़ में इसने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने नई वैश्विक चैंपियनशिप की घोषणा की है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है हमारा, हाँ ये याद रखना कि पुरुषों के हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करेगा। पुरुषों के हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। अब हम करंट अफेयर वन लाइनर वाले पढ़ते हैं। ये भी स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। ये है जून 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो पैट कमिंस। पैट कमिंस है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है हाल ही में एक दिवसीय मैच में लगातार 2 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है हमारा 23 जून 2024 को बर्मिंघम क्लासिक टेनिस का महिला एकल खिताब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एजला टॉम जानाविच को हराकर किसने जीता है? तो यूलिया ने। बस आप इतना ध्यान रखना कि बर्मिंघम क्लासिक टेनिस का खिताब किसने जीता है? यूलिया ने जीता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी जेसिका ने किसे पराजित कर बर्लिन लेडीज ओपन का खिताब जीता है? तो अन्ना। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जून 2024 में किस पूर्व क्रिकेटर को सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? कपिल देव। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट अपना आता है जून 2024 में किस महिला गोल्फर ने KPMG विमेंस PGA चैंपियनशिप जीती है? तो इसका नाम है एमी यांग। ये दक्षिण कोरिया की है, एमी यांग। नेक्स्ट अपना आता है 16 जून 2024 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने चेक गणराज्य की कैरोलिन को हराकर नॉटिंघम ओपन महिला एकल खिताब जीता है? कैटी बोटलर ने। कैटी ने। और स्टुटगार्ट ओपन टेनिस का पुरुष एकल किसने जीता है? तो जैक ड्रैपर ने। ये थोड़े से नाम डिफिकल्ट है, आप बस मेरी वीडियो को बार बार सुनते रहिए, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। हम जब सुनते हैं तो हमारी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय तैराकी महासंघ की घोषणा के अनुसार किन 2 तैराकों ने यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो अर्हता यानी कि योग्यता है वो प्राप्त कर लिया? तो वो श्री हरि नटराज। हम पढ़ के आए थे, नटराज की मूर्ति हमने स्विमिंग पूल में डाल दी थी। तैराकी से संबंध है। और धिनिधि। ठीक है। अभी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट हमारा आता है 2016 रियो ओलंपिक में 4400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी एथलीट जिन पर डोप के कारण 8 वर्ष का प्रतिबंध आरोपित किया गया वह कौन है? गिल रॉबर्ट्स। कौन है? गिल रॉबर्ट्स। नेक्स्ट अपना आता है जून 2024 में किस अमेरिकन गोल्फर ने यूएस ओपन चैंपियनशिप जीती है? तो वो है ब्राइसन डेचम्बो। ब्राइसन। नेक्स्ट है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने, ये इम्पोर्टेंट है, जर्मनी के हिलबॉन में नेकार कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? सुमित नागल ने। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फीफा महिला विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला टीम एक स्थान से गिरावट 67। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी ने भी शानदार प्रदर्शन किए करते हुए स्टीफन अभियान 2024 का खिताब जीता है। इनका संबंध किस रहा? ये भी इम्पोर्टेंट है, तेलंगाना से है। और ये है भारतीय एथलीट DP मन्नू ने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। फिर भी 81.58 मीटर।
नेक्स्ट है सऊदी अरब के जिहाद में खेले गए किंग्स कप के फाइनल में किसने अल हिलाल टीम को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अल नासर ने। सऊदी अरब के जिहाद में खेले गए किंग्स कप फाइनल में किसने अल हिलाल को, तो विजेता टीम है अल नासर और उपविजेता को यानी कि जो हारी है उपविजेता को है अल हिलाल। हिलाल को हिलाकर रख दिया और अल नासर ने जीता। तो फ्रेंड्स हमारा स्पोर्ट्स का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और आपको ये सारा करंट अफेयर याद हो जाएगा। थैंक यू।